नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। बीपीएससी टीरी में जो इतना बड़ा धांधली हुआ है उसको लेकर हम छात्र नेता दिलीप जी से बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर इतना बड़ा जो धांधली हुआ है उसको लेकर अभी तक सरकार चुप क्यों हुई है। आज हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीपीएससी के द्वारा धांधली की बात तो नहीं आ रही है। बीपीएससी ने बहुत साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवाया और जो भी आरोप लगाए गए सभी का जवाब बीपीएससी द्वारा दिया गया है। और बीपीएससी के द्वारा अभी जो भी परीक्षा हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो शिक्षा विभाग के द्वारा करवाया गया उसमें गड़बड़ी हुई है और असली खेला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही किया गया है जो कि शिक्षा विभाग ने कराया है। तो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने बीपीएससी को मोहरा बनाने की कोशिश किया है इसमें। और इस पूरे प्रकरण में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग दोषी है। जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाली हुई है, कुछ जगह से खबरें आ रही हैं सीटेट अगर फेल है तो उनको ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिल जाएगा, एसटीटी फेल है कैसे मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों में शिक्षा विभाग दोषी है। और अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छे से करवाई जाए। जो ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है, अब 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना, नई वैकेंसी भी आ गई है फिर से, लेकिन इन सब के बीच भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए सभी का फिर से। और जैसे वो व्यवस्था इंटरनल कीजिए जैसे करना है। और जिनके पास भी योग्यता नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है या फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, उन सबको बाहर किया जाए। ये हमारी मांग है सरकार से। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो बिहार के जो लाखों युवा हैं इनका आक्रोश बढ़ जाएगा और किसी न किसी दिन ये ज्वालामुखी का रूप ले सकता है, सड़क पे आंदोलन हो सकता है। अभी क्या कहते हैं, नया वैकेंसी आ गया लेकिन पिछला को जो है अभी तक दुरुस्त नहीं किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे। वही तो हम सरकार से मांग करें कि आप अगली बहाली दे दिए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको कि इतनी जल्दी कहीं कोई वैकेंसी नहीं आई कि एक ही पद के लिए वैकेंसी आई, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया और तुरंत दूसरी वैकेंसी आप दे दिए। तो इतना जल्दी कहीं नहीं आज तक हुआ है, तो हम धन्यवाद देते हैं आपको। लेकिन प्रक्रिया सही हो, इस बात का ख्याल रखें, इसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। और जो बहाली अभी TRE 1 हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारी शिकायतें आई, उनको दूर किया जाना जरूरी है। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं, नीतीश जी से मांग कर रहे हैं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और जांच करवाइए। बीपीएससी बहुत क्लियर तरह से एग्जाम लेती है, पूरा साफ सुथरा, फिर भी इतना धांधली क्या कहाँ हो जाता है। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन अच्छा से काम कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन बीपीएससी ऑफिस में और भी तो लोग हैं, क्योंकि सारा काम तो चेयरमैन अकेले नहीं करेंगे। और भी लोग हैं जो पिछले 5 साल 7 साल 8 साल से जमे हुए हैं। अमरिंदर कुमार के टीम के लोग भी हैं, तो हो सकता है वो लोग भी सेंध लगाने की कोशिश में हो। और शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया है, तो असल गड़बड़ी तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो काउंसलिंग शुरू हुई उसके चलते हो रहा है। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाई, इसके चलते गड़बड़ी हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी का डॉक्यूमेंट में जो क्या कहते हैं सीटेट का फॉर्म नहीं फिलअप किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका क्या कहते हैं एडमिट कार्ड आ गया, उनके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। इस पे वही तो मैं बात बता रहा हूँ ना कि अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लीजिए 1 to 5 में नौकरी करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए सीटेट अनिवार्य है या बीटेट अनिवार्य है, तो जिसके पास ये डिग्री नहीं है वो कैसे शिक्षक बन सकते हैं। वो तो 5 साल के बाद भी पकड़ा जाएगा, तो फर्जीवाड़ा हुआ। तो उसकी जांच अभी क्यों नहीं कर लेती है सरकार। STET अनिवार्य है 9th 10th 11th 12th के लिए, तो उसकी जांच अभी हो जानी चाहिए कि जिसके पास STET सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे नौकरी कर सकता है, 9th 10th या 11th 12th का टीचर कैसे बन सकता है। तो अभी उसको बाहर किया जाना चाहिए और उसकी जगह पे जो योग्य अभ्यर्थी है जिनके पास है ये सर्टिफिकेट, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। तो यही तो मांग कर रहे हैं। अच्छा भैया, क्या कहते हैं कट ऑफ लिस्ट भी जारी हो गया है, अब जो क्या कहते हैं नया कट ऑफ लिस्ट फिर से जारी होने की संभावना है क्या। नहीं, अभी जो कट ऑफ जारी हुआ, मार्क्स जारी हुआ सबका, बहुत सारा जो संदेह था वो दूर हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी अभ्यर्थी को लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, मान लीजिए कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स उनको लगता है, तो वो पहले चेक कर ले अच्छा से। जैसे बहुत बार होता है कि कंफ्यूजन भी रहता है कि 2 क्वेश्चन का आंसर मिलाने में भी गलती हो जाती है, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद भी अगर लगता है कि उनको गड़बड़ी लगता है, कुछ गड़बड़ी है, तो फिर बीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर शिकायत दर्ज करें, जैसा कि बीपीएससी ने शायद ऑनलाइन जारी भी कर दिया है इस चीज़ के लिए। तो वहाँ जाकर शिकायत निश्चित रूप से कीजिए। हमें उम्मीद है कि बीपीएससी के द्वारा इस पर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत